हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि कैसे हम हमारे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन को न्यूमेरिकली सॉर्ट आउट करते हैं। बट एज वी नो दैट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन हैं जो ये हमारी, इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। तो आज हम समझेंगे कि कैसे स्टैक की हेल्प से हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज़ व्हाट अ एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसका नाम हमने रख दिया है क्यू। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो कैसे इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम बेसिकली बोल देते हैं या इट्स एल्गोरिदम। तो उनको हम सबसे पहले स्टडी आउट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमें पता है, हमने न्यूमेरिकल्स में भी देखा था, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पर क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा देते हैं, जो क्या ट्रैक रखती हैं कि क्या हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो ख़त्म तो नहीं हो चुका है, उसके लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो सेम इज़ द केस विद दिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्टैक को मेनटेन करते हैं। ओके, एक होता है हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जिसको हम स्कैन करते हैं, एक होता है हमारा स्टैक, एक होता है हमारा एक्सप्रेशन पी एक्सप्रेशन। एक लेंगे हम एक्सप्रेशन पी क्या स्टोर करेगा, जो हमारा रिज़ल्ट आउटपुट होगी, जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा वो पी, जो हमारा पी लिया है हमने एक्सप्रेशन, उसमें स्टोर होगा। ओके, तो हम इसमें 3 टर्म्स लेंगे। एक लेंगे हम क्यू, दैट इज़ अ स्कैंड वैल्यूज़ जिसमें हम एंटर करवाएंगे। सेकेंड हम एक स्टैक लेंगे। ओके, थर्ड हम लेंगे एक्सप्रेशन पी विच स्टोर्स आर जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये स्टैक क्या क्या अपने अंदर एंटर करवाएगा, क्या क्या इंसर्ट करवाएगा, पुशिंग करवाएगा, ओनली ओपन ब्रेसेस प्लस ऑपरेटर्स। ओके, अगर हम कर सकते थे हम ये दोनों भी स्टैक में एक साथ पा सकते थे, पर नहीं, जो हमारा स्टैक है या तो सिर्फ ओपन ब्रेसेस को एंटर करवाएगा या फिर जो हमारे ऑपरेटर्स को। सी दिस इज़ अ सिंबल ऑफ आर ऑपरेटर्स दैट वी यूज़। इन दोनों चीज़ों को ही अपने अंदर क्या करवाएगा, ये पुशिंग करवाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा स्टैक होगा उसमें हम ये सबसे पहले इंसर्ट करवा देंगे, जो हमारी ओपन ब्रेसेस है स्टैक के स्टार्टिंग पर, और जो हमारी क्लोज ब्रेसेस है वो हमारा जो क्यू एक्सप्रेशन है उसके एंड पर हम क्या करवा देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिकली फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड, अगर इन केस हम स्कैनिंग कर रहे हैं हमारे जो एक्सप्रेशन की वन बाय वन, हम सबसे पहले ए को एंटर करवा रहे हैं, प्लस को, देन दिस ब्रैकेट, देन बी, देन दिस एंड सो ऑन, इनको हम अकेले अकेले स्कैन करवाएंगे हमारे जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें। तो इन केस अगर हमें ए, दैट मीन्स एक ऑपरेंड एनकाउंटर होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑपरेंड से लाइक ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन ये हमें एनकाउंटर होता है, तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपली हम जो हमारा एक्सप्रेशन पी है उसमें ऐड करते जाएंगे वन बाय वन। ओके, अगर इन केस हमें सेकंड क्या है, अगर हमें जो ओपन पैरेंथेसिस है लाइक दिस, ओपन पैरेंथेसिस एनकाउंटर होती है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हमारा स्टैक किसको लेता है, एक तो ओपन पैरेंथेसिस को लेता है, प्लस सेकंड किसको लेता है, हमारे ऑपरेटर्स को। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे स्टैक में इनको क्या करवा देंगे, पुश करवा देंगे। ओके, अगर हमें कोई भी ओपन पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगी। नेक्स्ट, इन केस अगर हमें कोई क्लोज पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैक है ना, उसमें कौन कौन क्या क्या होंगे, हमारे जो हमारे ओपन पैरेंथेसिस है प्लस हमारे ऑपरेटर्स। ओके, अगर हमें क्लोज पैरेंथेसिस एनकाउंटर होती है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक। हमारे स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स अब जितने भी पड़े होंगे, उन सभी को हम क्या करेंगे, उससे पॉप करेंगे स्टैक से, और क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन पी होगा उसमें क्या करवाते रहेंगे, ऐड करवाते रहेंगे, जब तक हमें क्या एनकाउंटर नहीं हो जाता एक क्लोज ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टैक पे हमारे पास डेटा कुछ ऐसे पड़ा है, दिस इज़ आर क्लोज पैरेंथेसिस प्लस दिस प्लस माइनस राइट मल्टीप्लाई लाइक दिस, है ना। और अगर हमने इसको जो हमारी इसको हमने स्कैन करवाया क्लोज ब्रेसेस को, तो जब क्लोज ब्रेसेस को स्कैन करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली पॉप करेंगे सभी ऑपरेटर्स को, कब तक, अनटिल एंड ओपन पैरेंथेसिस हैज़ बीन एनकाउंटर्ड। तो क्या होगा, इसको हम सबसे पहले इसको पॉप करेंगे, देन इसको एंड देन इसको, उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, ओपन पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और इस ओपन पैरेंथेसिस को क्या कर देंगे, हम डिस्कार्ड कर देंगे, सिंपल। तो इस केस में हम ये करेंगे। okay, and now it is the most important that we one must understand, this is what, अगर in case हमें कोई operator encounter होता है, for example like this,
प्लस मल्टीप्लाई माइनस एंड सो ऑन। और हमें इस बात का पता है जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं उस टाइम प्रेसिडेंस का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली आती है ना। तो उसके लिए इन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑपरेटर को एंटर करवाया, ओके, तो वो ऑपरेटर उसने हमें पता है जो हमारा स्टैक है वो किसको रखता है, ऑपरेटर्स को प्लस ओपन पैरेंथेसिस को। तो ऑफकोर्स जो हमारा ऑपरेटर होगा उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, पर वो कैसे पुश करेंगे, सी अगर हमने एक ऑपरेटर स्कैन किया और अगर जो हमारा स्टैक है उसमें ऑलरेडी उसके प्रीवियस हमारे पास ऑपरेटर्स पड़े हैं जिनकी प्रेसिडेंस उस पर्टिकुलर ऑपरेटर से जिसको हमने स्कैन किया है उससे इक्वल है और उससे हाई है, अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली उन सभी को हम पॉप करवाएंगे हमारे जो हमारा स्टैक से और पुश कर देंगे, ऐड कर देंगे हमारे एक्सप्रेशन पी में। फॉर एग्जांपल आई हैव सम, हमारे स्टैक में वैल्यूज़ है लाइक दिस, मल्टीप्लाई, राइट, आई हैव मल्टीप्लाई एंड इट इज़ प्लस मल्टीप्लाई एंड अब हम ये हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं जो हमारे स्टैक में पड़े हैं और हमने अब इंसर्ट जो स्कैन करवाया माइनस ऑपरेटर को। तो हमें पता है हमने क्या कंडीशन रखी है, अगर इससे प्रीवियस जो ऑपरेटर्स इसमें पड़े हैं वो इससे इक्वल हों या फिर इससे हाई हों, ठीक है, इससे हाई हो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, सी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि इससे पीछे जो हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल पड़ा है वो क्या है, इससे ज़्यादा है और जो हमारा प्लस है उसकी क्या है, इससे इक्वल प्रेसिडेंस है। तो हम क्या करेंगे, तब तक इन सभी ऑपरेटर्स को हम क्या करते रहेंगे, इस स्टैक से पुश करते पॉप करते रहेंगे जब तक कोई ऐसा ऑपरेटर हमें एनकाउंटर नहीं हो जाता जिसकी प्रेसिडेंस एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाई माइनस क्या है, कम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी इक्वल है, तो इन दोनों को हम क्या करवा देंगे, पॉप करवा देंगे। सी यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई ना होता और कोई ऐसा ऑपरेटर होता जिसकी प्रेसिडेंस माइनस से कम होती तो उसको हम यहाँ से पॉप नहीं करवाते एज वी नो, जैसे कि हमें पता है। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो इससे ज़्यादा है तो आप सोचेंगे कि हम इसको भी इससे पॉप करेंगे, नहीं, हम तभी तक हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जब तक हमें एक ओपन ब्रेसेस एनकाउंटर नहीं होती। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर हमें क्या है, एक ओपन ब्रेसिस क्या हो गई, एनकाउंटर हो गई। तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों को पॉप कर माइनस को यहाँ पर फिट कर पुश कर देंगे। वो कैसे, ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का ऑपरेटर एज इट इज़। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द केस विद आवर ऑपरेटर। अगर हमें कोई ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं उनकी प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा या फिर इक्वल ना हो। अगर होगी तो जितने भी ऑपरेटर्स होंगे जिनकी प्रेसिडेंस जितने भी ऑपरेटर्स होंगे जिनकी प्रेसिडेंस इनसे इक्वल या हाई होगी उनको हम पॉप कर हमारे जो हमारा एक्सप्रेशन पी होगा उसमें ऐड कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक केस विद दिस ऑपरेटर। तो ये थे हमारे कुछ 5 पॉइंट्स जिनको हमें रिमेंबर रखना है वाइल परफॉर्मिंग आवर फंक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। नाउ अब हम इनको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कैसे हम इनको कन्वर्जन करते हैं। ओके, सो सी मैंने यहाँ पर हमारा एक जो टेबल है वो मेंटेन कर लिया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था हम 3 टर्म्स को लेंगे, एक जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हम स्कैन करेंगे दैट इज़ क्यू, एक हम स्टैक लेंगे और एक लेंगे हम एक्सप्रेशन पी। ओके, सो व्हाट वी डू, सी दिस इज़ ऑल्सो अ स्टैक, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टैक, बट जो हमारा ये वाला होगा ये स्टैक होगा जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं दैट इज़ ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड बाई ई ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आर एक्सप्रेशन जिसके हमने एंड पर क्या किया, एक पैरेंथेसिस को ऐड किया एंड सबसे स्टार्टिंग में स्टैक के स्टार्टिंग पे हमने एक ओपन पैरेंथेसिस को क्या करवा दिया, पुश करवा दिया। नाउ वी विल स्कैन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एनकाउंटर होगा, एक ऑपरेंड एनकाउंटर होगा। तो हमें पता है जब भी हमारे पास एक ऑपरेंड एनकाउंटर होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस ऑपरेंड को हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें ऐड कर देंगे। राइट, वी हैव एडेड दिस इन दिस एक्सप्रेशन। नाउ अब हमारे पास जो हमारा सेकेंड थिंग जो हमें एनकाउंटर होगी वो क्या होगा, प्लस एक ऑपरेटर हमें क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है दैट इज़
प्लस ऑपरेटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है हम सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी ऑपरेटर की कि जो हमारा स्टैक है उसमें उससे प्रीवियस अगर कोई ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा या फिर उससे इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर पुश कर देंगे। राइट नाउ व्हाट वी विल डू, आगे हमारे पास थर्ड थिंग क्या होती है, दिस हमें क्या मिलता है, एक ओपन पैरेंथेसिस को हम स्कैन करवाएंगे सी। ओपन पैरेंथेसिस को हम क्या करते हैं, सिंपली पुश कर देते हैं हमारे स्टैक में। उसके बाद हमारे पास क्या एनकाउंटर हो रहा है, बी। ओके तो बी को क्या करेंगे हम, सिंपली हमें पता है अगर हमें एक ऑपरेंड एनकाउंटर है उसको हम क्या करवा देंगे, हमारे एक्सप्रेशन पी में ऐड कर देंगे। ओके नाउ उसके बाद हमें एनकाउंटर होता है मल्टीप्लाई का सिंबल, सी मल्टीप्लाई का सिंबल भी सेम, इट इज़ एन ऑपरेटर। सो व्हाट वी विल डू हियर मल्टीप्लाई, सी इसके पीछे भी हमने कहा था ना हम ओनली ये देखेंगे जो हमारी लास्ट जो ओपन ब्रेसेस हमें एनकाउंटर होगी उसके आगे कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई को यहाँ पर पुश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एनकाउंटर होता है सी, तो हम सी को ए बी सी यहाँ पर ऐड कर देंगे एक्सप्रेशन पी में। देन उसके बाद माइनस सिंबल, हियर हमें पता है जो हमारा माइनस सिंबल है वो उसके पीछे हम माइनस सिंबल को अब हम क्या इंसर्ट कर पुश करवाना चाहते हैं हमारे स्टैक में। तो हमें पता है जो इसके पीछे जो हमारे पास ऑपरेटर पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस एज़ कम्पेयर टू माइनस क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उस माइनस ऑपरेटर को लेंगे और उसको क्या कर देंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे और हमारे जो एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके अब देख सकते हैं हम उसके पीछे कोई भी ऑपरेटर नहीं पड़ा है, तो हम सिंपली माइनस को यहाँ पर पुश कर देंगे। ओके सो नाउ उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन ब्रेसिस, तो हम ओपन ब्रेसिस को एज इट इज़ यहाँ पर पुश कर देंगे। देन वी गो डी। ओके देन डी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई डी। देन हमारे पास आएगा डिवाइड बाई का सिंबल। नाउ हमें पता है हमारे स्टैक में ये वैल्यू पड़ी है एंड जो हमारा एक्सप्रेशन पी है उसमें ये वैल्यू पड़ी है। अब हमने डिवाइड बाई सिंबल को हमें पता है इट इज़ एन ऑपरेटर, तो इसको हम स्टैक में पुश करेंगे सी। ब्रैकेट के पीछे कोई भी हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर पुश कर देंगे लाइक दिस। ओके देन उसके बाद हमारे पास एनकाउंटर होता है ई विच इज़ एन ऑपरेंड, वी विल सिंपली एड इट टू देयर हियर। ओके नाउ वी हैव एनकाउंटर्ड, सो नाउ वी हैव एनकाउंटर्ड दिस ऑपरेटर। जैसे कि हमें पता है इस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो इस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर स्टैक में पुश कर देंगे लाइक दिस। ओके उसके बाद हमारे पास एनकाउंटर होता है एफ विच इज़ एन ऑपरेंड, सो वी विल सिंपली एड इट टू हियर एफ। नाउ वी हैव एनकाउंटर्ड दिस क्लोज ब्रेसेस। अब हमें एनकाउंटर होगी ये वाली क्लोज ब्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक क्लोज पैरेंथेसिस हमें एक एनकाउंटर होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब तक हमें एक ओपन पैरेंथेसिस नहीं एनकाउंटर हो जाती तब तक जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे उनको हम वन बाय वन पुश पॉप करेंगे स्टैक से और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नो मैटर देयर प्रेसिडेंस, सिंपली इनको क्या कर देंगे, वन बाय वन इसमें ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे, सी ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, ये सभी एज इट इज़। उसके बाद सबसे पहले ऑपरेटर क्या है, ये, तो ये यहाँ पर आएगा, देन ये वाला ऑपरेटर। ओके और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये ओपन ब्रैकेट होगी इसको हम स्टैक से पॉप कर देंगे। ओके तो अब हमारे पास कितना क्या वैल्यूज़ रहेगी हमारे स्टैक में, ओनली दिस। ओके उसके बाद हमारे पास जो एनकाउंटर होता है दैट इज़ मल्टीप्लाई सिंबल। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि जो इसके पीछे जो ऑपरेटर पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस इससे कम ज़्यादा तो नहीं है या फिर इसके इक्वल तो नहीं है, तो हम हमें पता है दैट जो हमारी माइनस की प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से कम होती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको स्टैक में पुश कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद हमें मिलता है जी विच इज़ अ ऑपरेंड, सो वी विल एड इट हियर डी ई एफ जी। ओके नाउ वी हैव एनकाउंटर्ड अनदर क्लोज ब्रैकेट, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ तक जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लाइक इसमें अब हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, ओनली दिस वन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ
जी सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। ओके, नाउ हमें क्या इनकाउंटर होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, सी प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम है तो हम इसको यहाँ पर पुश कर देंगे मल्टीप्लाई को। देन हमें मिलता है एच एनकाउंटर। क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा एच है उसको हम हमारे एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमें एनकाउंटर होती है, दैट इज़ द लास्ट हमारी क्लोज ब्रेसेस पैरेंथेसिस। तो हमें पता है जब हमें क्लोज पैरेंथेसिस इनकाउंटर होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब तक हमें एक ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती तब तक जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सिंपली यहाँ से पुश करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, ABC DEF GH मल्टीप्लाई एंड देन प्लस। ओके, अब हमारा स्टैक में क्या रह गया है, हमारा स्टैक क्या हो चुका है, अब एम्प्टी हो चुकी है क्योंकि ये दोनों भी पुश पॉप हो चुके हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे जो ये एनकाउंटर्ड पैरेंथेसिस होती है ओपन, उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड। तो हम देख सकते हैं दैट आवर स्टैक इज़ नाउ एम्प्टी। जब भी हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है हमारी पोस्टफिक्स नोटेशन में। तो हमारा जो रिजल्टेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो क्या है, दिस इज़ आवर रिजल्टेंट पोस्टफिक्स expression. So this is the way by which we used stack implementation for converting infix to postfix. So thank you for watching the video.